चलिए बच्चों, फिजिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम जो चैप्टर देखने वाले हैं, हमारा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संधारित्र क्या होते हैं। सबसे पहले संधारित्र को जानेंगे, संधारित्र किसे कहते हैं, और फिर इसके बाद हम जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक किस प्रकार निकाला जाता है, इसको हम अच्छे से कंप्लीट जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना ये टॉपिक आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात याद रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है एक के बाद एक हर साल जो है पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संधारित्र होते क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें संधारित्र कैपेसिटर क्या होते हैं, तो संधारित्र भाई संधारित्र क्या है, एक प्रकार की युक्ति है। क्या है ये? एक सिस्टम है, युक्ति है, जिसमें जो है चालक का बिना आकार बदले, जो हमारा चालक है, कंडक्टर्स है, चालक का बिना आकार बदले जो है उस पर अधिक मात्रा में आवेश का संचयन किया जा सकता है। यानी उस पर जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेशों का संचय किया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? हमने ये लिखा है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का बिना आकार बदले, यानी जो हमारा कंडक्टर है इसका बिना आकार बदले उस पर अधिक मात्रा में आवेश का संचय किया जा सकता है। यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेश का संचय जो है किया जा सकता है, इसे हम संधारित्र कहते हैं। आगे कहा गया कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, भाई कोई हमारा चालक है, अगर चालक को आवेशित करते हैं तो चालक का विभव बढ़ता जाता है। अरे जब आवेश दोगे तो विभव बढ़ेगा, ऑटोमेटिक विभव बढ़ेगा। तो चालक को आवेशित किया जाता है तो चालक का विभव जो है बढ़ता जाता है, अर्थात आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आवेश जो Q होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा विभव के, यानी आवेश जो होगा वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी को आप अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो Q बराबर CV लिखते हैं। C क्या है? C एक नियतांक है जिसे संधारित्र की धारिता कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप C बराबर निकालते हैं तो C बराबर Q अपान B होता है। C बराबर क्या हो जाता है? Q अपान B होता है। भाई Q जो है आवेश है, चार्ज है, और V जो है विभव है, दोनों का अनुपात जो होता है वो जो है संधारित्र C कहलाता है। समझ में आ गया ना? तो ये तो बात हो गई संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का बिना आकार बदले जो है आवेश का संचय जो है अधिक मात्रा में किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा? तो ये तो बात थी संधारित्र। अब इसमें हम देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसका व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक किस तरीके से निकाला जाता है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र, देख लो, एक ये है, एक ये है, दो प्लेटें हैं और जो एक दूसरे के समांतर लगी होती है, ये जो है एक संधारित्र की भांति जो है काम करते हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, यानी ये जो दोनों प्लेट लगाया गया है इसका क्षेत्रफल क्या है? A है। भाई इसका भी क्षेत्रफल A है और इसका भी क्षेत्रफल मान लीजिए A है। और आगे क्या कहा गया? तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। आप देख रहे हैं दोनों प्लेटों की मध्य की दूरी जो है वो डिस्टेंस जो है D है। जब दोनों प्लेटों को विपरीत आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है, भाई एक को हमने प्लस Q आवेश से आवेशित किया है तो दूसरा जाहिर सी बात है माइनस Q होगा। ठीक है, दोनों प्लेटों को विपरीत आवेशों द्वारा आवेशित किया गया है तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई जब हम आवेशित करते हैं तो उन पर जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसका व्यंजक हम किस प्रकार निकालते हैं। चलिए देखिए, भाई आप जानते हैं तो दोनों प्लेटों पर भाई प्लेट का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, भाई जिस पर क्षेत्रफल होता है, तो E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। क्यों? अच्छे से पता है ना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है, ये आपको अच्छे से याद। आप बता सकते हैं प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, भाई प्लेट है तो प्लेटों पर जो आवेशों का पृष्ठीय घनत्व होता है वो होता है सिग्मा बराबर Q अपान A। सिग्मा बराबर Q अपान A होता है प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है। इतना समझ में आया? अब ये सिग्मा की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं
तो हमारा ई बराबर जो फार्मूला बन जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन 0। कितना समझ में आ गया होगा। ये आपका इक्वेशन एक मान सकते हैं आप इस पर जो है कह सकते हैं, माना दोनों प्लेटों के बीच विभव V हो तथा इनके बीच की दूरी D हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारा मिल जाएगा E बराबर V अपान D हो जाएगा। अगर यहां से हम V की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा V बराबर ED मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? V बराबर ED मिल जाएगा। भाई अगर देखा जाए दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा विभव होगा V होगा और इनके बीच की दूरी D अगर है तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपान D हो जाएगा। अब यहां से हम V बराबर ED मिल जाएगा। अब ये जो समीकरण 1 है आप बता सकते हैं समीकरण 1 से E का मान रखने पर, भाई E का मान यहाँ पे रखेंगे, भाई ये E की वैल्यू इतना है ना, तो E का मान रखेंगे तब हमारा V बराबर, भाई यहाँ पे क्या है Q अपान, ये Q है अपान A एप्सिलॉन 0 और D, ये D ऊपर चला जाएगा, D ये आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब संधारित्र की जो धारिता होती है आप जानेंगे संधारित्र की धारिता। भाई संधारित्र की धारिता का फार्मूला पता है, क्या पता है? C बराबर Q अपान V होता है और V की वैल्यू आप देख रहे हैं इतना है, तो जरा इसी पर रखते हैं। भाई ये Q रहेगा ही रहेगा और V की वैल्यू है QD अपान A एप्सिलॉन 0 है। ये Q से Q तो कट जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर क्या आ जाएगा? A एप्सिलॉन 0 और बटे में D आ जाएगा। क्यों? समझ में आएगा नहीं? तो ये हमारा C की वैल्यू जो है संधारित्र की धारिता जो है C बराबर ये हमें मिल जाए। समझ में आएगा नहीं? नहीं समझ में आया? देखो एक हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है, भाई एक जिसका क्षेत्रफल दोनों का A है, दोनों का क्षेत्रफल A है। अब एक प्लेट को हम प्लस Q आवेश से आवेशित करते हैं और दूसरा प्लेट को भू संपर्कित कर देते हैं, तो प्लस Q कारण ये इस पर माइनस Q आवेश आ जाता है, ठीक। और दोनों के बीच की दूरी D है। तो अब अगर हम इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो भाई दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगा। इतना आपको पता है। अब प्लेटों पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व, यानी जो इस पर घनत्व काम होगा, तो पृष्ठीय घनत्व जो होता है प्लेटों पर सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो E बराबर Q अपान A एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब माना दोनों प्लेटों, ये दो प्लेट है, तो दोनों प्लेटों के बीच जो विभव है V होगा और इनके बीच की दूरी अगर D है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र बनेगा E बराबर V अपान D होगा। तो यहाँ से V बराबर ED मिल जाएगा। तो अब ये जो हमारा E की वैल्यू ऊपर निकाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसको यहाँ उठा के रखेंगे तो हमारा V बराबर QD अपान A एप्सिलॉन 0 बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो संधारित्र की जो धारिता है C बराबर Q अपान B होता है, ये भी उठा के यहाँ रखेंगे, काटे पीटेंगे, तो हमारा C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपान D, यही जो है संधारित्र की धारिता का व्यंजक जो है समांतर प्लेट के बीच जो है प्राप्त होता है। समझ में आया नहीं? अब अगर मान लीजिए कि दोनों प्लेटों के मध्य जो है कोई परावैद्युतांक पदार्थ के भरा हो, आप लिख सकते हैं यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ के हो तो हमारा जो संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगा के A एप्सिलॉन 0 अपान D। यही फार्मूला इस तरीके से जो है परावैद्युतांक पदार्थ के होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला हमारा C बराबर के A एप्सिलॉन 0 अपान D जो है प्राप्त हो जाएगा। आप इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है प्लेट के क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल ऊपर है तो A के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देख रहे हैं बटे में D लिखा है, तो ये जो है दूरी है तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया नहीं? भाई जो क्षेत्रफल है उसके अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।